तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ेवियन फानलिंग को मारकर उससे यिन यान ड्रैगन पिल को ले लेता है, जिसकी एनर्जी का लेवल काफी ज्यादा हाई था। और इसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि ज़ेवियन कनान कॉलेज पहुंच चुका था, जहां एक तरह का ऑडिशन चल रहा है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां ज़ेवियन एक हीरो की एंट्री के साथ मैदान में इंटर हो गया था और उसके सामने उसका ओपिनियन खड़ा होता है। ये देखकर मैदान से बाहर बैठी हुई लड़कियां आपस में बातें करना शुरू कर देती है कि क्या यही है वो ज़ेवियन जिसके बारे में जुनीर हर वक्त बातें करती रहती थी। जिसके साथ ही ज़ावियो भी कहती है कि मुझे तो ये लड़का कुछ खास नहीं लग रहा, वैसे भी इसमें कुछ ज्यादा पावर्स नहीं, बस शो ऑफ कर रहा है। जबकि उसके साथ वाली लड़की कहती है कि दिखने में तो लड़का काफी ज्यादा हैंडसम है, लेकिन अभी के लिए हम इसके पावर्स के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि ये लड़का बेन को फाइट में हरा दे, जो कि वैसे तो नामुमकिन है क्योंकि बेन एक 9 स्टार डोम मास्टर है और उसने अपने पास में काफी सारे वॉरियर्स को हराया है। यहाँ ये लड़की आपस में इसी तरह की बातें कर रही थी कि तभी उनकी टीचर पीछे से आवाज लगाते हुए कहती है कि चाहे कुछ भी हो वो उसे हरा पाए या नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी ज़ेवियन हमारी येलो क्लास से बिलोंग करता है, तो इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको चीयर अप करें। और ये सब कहते साथ ही वो लोग मिलकर ज़ेवियन को चीयर अप करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ज़ेवियन येलो क्लास 2 से बिलोंग करता है। जबकि जुनीर का सीनियर बाइशन भी वहाँ पर बैठकर ये सब देख रहा था। वो ज़ेवियन को देखकर कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना ज्यादा कमजोर निकलेगा। पता नहीं क्यों पर यहाँ पर मौजूद सारे लोग ज़ेवियन को काफी ज्यादा कमजोर समझ रहे थे। यहाँ तक कि बेन भी ज़ेवियन को देखकर कहता है कि क्या तुम ही हो ज़ेवियन, जिस पर ज़ेवियन जवाब देता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना। और ये सुनते साथ ही बेन कहता है कि तुम उसको डिजर्व नहीं करते, जिस पर हम देखते कि ज़ेवियन अपनी हैवी रूलिंग सोर्ड को अपने कंधे पर रखकर फ्लेक्स करते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे बारे में ऐसे सोचते हो। साथ ही वहाँ पर मौजूद जजेस में एक लड़की कहती है कि अच्छा ये है ज़ेवियन, वैसे ये दिखने में कुछ ज्यादा हैंडसम तो नहीं लग रहा। साथ ही साथ इसमें मुझे और कोई खास बात भी दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं जुनीर इसके बारे में इतनी ज्यादा बातें क्यों करती रहती थी। यहाँ पर इस लड़की की ऐसी बातें सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद एक एल्डर अपनी अल्ट्राविजन से ज़ेवियन को देखना शुरू कर देता है, जिसे देखकर तो वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था। वो अपने बाकी के एल्डर से भी पूछता है कि क्या तुम लोग भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ। ये सुनकर वो सारे एल्डर एक साथ जवाब देते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये लड़का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसकी एनर्जी लेवल काफी ज्यादा हाई है। यहाँ इन सीनियर एल्डर्स को ज़ेवियन की रियल पावर्स के बारे में मालूम हो चुका था, जबकि दूसरी तरफ बेन को अभी भी कुछ मालूम नहीं था। इसलिए वो ज़ेवियन से कहता है कि तुम काफी ज्यादा अनलकी हो, क्योंकि इस कनान कॉलेज में बहुत सारे लड़के जुनीर को पसंद करते हैं और वो सब लोग ही तुम्हें बहुत बुरी तरीके से हराना चाहते हैं। लेकिन इस सब की शुरुआत आज मैं करूंगा, क्योंकि आज मैं यहाँ पर तुम्हें जुनीर की नजरों के सामने पहली दफा हराने वाला हूँ। ये सब सुनकर ज़ेवियन काफी ज्यादा पक चुका था। वो अपनी सोर्ड को नीचे रखते हुए कहता है कि तुम काफी ज्यादा बकबक करते रहते हो, अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारा मुंह बंद कर दूं। और ये कहते साथ ही वो अपने एल्डर से पूछता है कि क्या हम दोनों फाइट शुरू करें। जो सुनते साथ ही उनमें से एक एल्डर खड़ा होकर कहता है कि ठीक है तुम दोनों अपनी फाइट शुरू करो। यहाँ पर इस फाइट को शुरू होता हुआ देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। इवन बेन भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए ज़ेवियन पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ ज़ेवियन बहुत ही ज्यादा शांति के साथ अपनी जगह पर खड़ा होकर इंतजार कर रहा था, जब बेन अपने बाले को लेकर उसकी गर्दन के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है। तभी ज़ेवियन बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ मूव करते हुए उसके बाले को हवा में ही रोक देता है, जो देखकर बेन की आंखें खुली की खुली रह गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ेवियन ने पीछे की तरफ जंप करते हुए अपनी डो की पावर्स को अनलीश कर लिया था और ये करते साथ ही वो आगे बढ़ते हुए अपने पंच से उस पर अटैक करने वाला था, जो देखकर बेन ने भी अपनी पावर्स को अनलीश कर लिया था और वो अपने शॉकवेव टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए ज़ेवियन को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर ज़ेवियन की पंच एनर्जी काफी ज्यादा हाई थी, जो कि उसके बाले को तोड़ते हुए सीधा आकर उसे भी हिट कर गई थी और वो इसकी वजह से उड़ता उड़ता काफी ज्यादा दूर जा गिरता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 9 स्टार के एक डो वॉरियर ज़ेवियन के बस एक पंच को भी झेल नहीं पाया, जो देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो लोग अपने दिल ही दिल में कहते हैं कि मानना पड़ेगा, जैसे जुनीर ज़ेवियन के बारे में बातें करती रहती थी, ज़ेवियन बिल्कुल वैसा ही है, बहुत ही ज्यादा फास्ट एंड ताकतवर। इसके अलावा वहाँ पर बैठा बाइशन भी ये सोच रहा था कि ज़ेवियन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसके साथ फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, वो जितना मर्जी ताकतवर हो, मैं उसे जुनीर को ले जाने नहीं दूंगा। साथ ही वहाँ पर मौजूद एल्डर्स भी ज़ेवियन की ये फाइट देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। वो कहते हैं कि हमें यकीन नहीं आता कि इसने एक डो वॉरियर को बस एक ही पंच में हरा दिया। ये लड़का तो वाकई में ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर मौजूद वो लेडी टीचर इस बात को मानना नहीं चाहती थी। जबकि यहाँ ज़ेवियन इस फाइट को जीतकर अपने अगले राउंड में पहुंच चुका था, इसलिए वो अपनी तलवार उठाकर जुनीर की तरफ जाना शुरू कर देता है। यहाँ उसकी जुनीर तक पहुंचते साथ ही हम देखते हैं कि जुनीर भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। उसके अलावा ये सीन काफी ज्यादा रोमांटिक हो गया था, क्योंकि शाम होने वाली थी, वहाँ पर सूरज डूब चुका था और इसके अलावा वहाँ पर चारों तरफ खामोशी छा गई थी। सब लोग इन दोनों को ही देख रहे थे।
पहले तो ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खामोश हो गए थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ज़ेनिथ फौरन से ज़ियावियन की तरफ भागते हुए सीधा उसके गले लग गई थी। और साथ ही वो कहती है कि ज़ियावियन, मुझे हमेशा से यकीन था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे। जिस पर ज़ियावियन भी उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने यहाँ पर आने में देर कर दी। यहाँ पर इन दोनों को यूं गले मिलते हुए देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लड़के काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, जबकि साथ बैठी एक लड़की कहती है कि ये दोनों कितने ज्यादा क्यूट और रोमांटिक लग रहे हैं। उसके अलावा मिस रियोलिन कहती है कि बेवकूफ, तुम दोनों को दिख नहीं रहा कि यहाँ पर कितने ज्यादा लोग हैं। यहाँ ये सुनते साथ ही ये दोनों शर्माकर एक दूसरे से फौरन से साइड पर हट गए थे, जिसके बाद ज़ियावियन अपने टीचर को भी गुड इवनिंग कहता है। ये सुनकर मिस रियोलिन काफी ज्यादा गुस्से के साथ खड़ी हो गई थी और वो ज़ियावियन से कहती है, अच्छा तो तुम्हें अभी भी याद है कि तुम्हारी टीचर कौन है? साथ ही वो कहती है कि क्या तुम्हें मालूम ही है कि पिछले 2 साल से मैंने तुम्हारा कितना ज्यादा इंतजार किया, मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं तुम मर ना गए हो। वो अभी भी यहाँ पर ज़ियावियन को इसी तरह गुस्से से डांट रही थी कि तभी मिस यूवी वहाँ पर आकर अपने मास्टर को शांत कराने की कोशिश करती है। उसे कहती है कि मास्टर, वैसे भी ज़ियावियन यहाँ पर आ चुका है और वो यहाँ से इतनी जल्दी भागकर तो कहीं जाएगा नहीं, तो क्यों ना इसे आप ऑडिशन तक का टाइम दे दे, उसके बाद आप जितना इसे चाहे उतना डांट लीजिएगा, यहाँ पर इसे डांटना अच्छी बात नहीं। ये सुनकर मिस रियोलिन एग्री हो गई थी और वो कहती है ठीक है, इसे तो मैं बाद में देख लूंगी। और ये कहते हुए वो वहाँ से जाना शुरू कर देती है, जबकि पीछे ज़ियावियन मिस यूवी का शुक्रिया अदा कर रहा था। वो उससे कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मिस यूवी उसे जरा सा भी भाव नहीं देती। वो मुंह बनाकर वहाँ से जाना शुरू कर देती है। ज़ियावियन भी उन लोगों के पीछे अभी जाने ही लगा था कि तभी उसको वहाँ पर कुछ डार्क एनर्जी महसूस हो जाती है, जो कि किसी और की नहीं बल्कि बाइशन की बॉडी से निकल रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी ज़ियावियन उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म।